मित्रों नमस्कार, मैं हूं हाथरस उत्तर प्रदेश से आपका मित्र योगेश गौड़ एडवोकेट। और आज मैं बताने वाला हूं किसी बच्चे को गोद लेने से संबंधित सभी नियम और प्रक्रिया। मित्रों, भारत में किसी भी बच्चे को गोद लेने से पहले हमें कुछ बातें मुख्य रूप से ध्यान में रखनी होती हैं। नंबर 1, कौन गोद लिया जा सकता है। जिस बच्चे को आप गोद लेना चाहते हैं उसकी उम्र 15 वर्ष से कम होनी चाहिए और वह विवाहित नहीं होना चाहिए, अर्थात उसकी शादी नहीं हुई हो। नंबर 2, कौन गोद ले सकता है। यदि कोई पुरुष या महिला किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो वे पूर्ण रूप से स्वस्थ होने चाहिए तथा वयस्क होने चाहिए। यदि कोई विवाहित पुरुष किसी बच्चे को गोद ले रहा है तो उसे अपनी पत्नी से उस बच्चे को गोद लेने से पहले उसकी सहमति लेनी होगी। यदि कोई विवाहित महिला किसी बच्चे को गोद ले रही है तो उसे अपने पति से बच्चे को गोद लेने से पहले अनुमति लेनी होगी। यदि कोई अविवाहित पुरुष किसी लड़की को गोद ले रहा है तो उसे उस लड़की से उम्र में कम से कम 21 वर्ष बड़ा होना चाहिए। यदि कोई अविवाहित महिला किसी लड़के को ले रही है तो उस महिला को उस लड़के से उम्र में कम से कम 21 वर्ष बड़ा होना चाहिए। जो व्यक्ति लड़के को गोद ले रहे हैं तो उनके पास पहले से कोई पुत्र या पुत्र का पुत्र नहीं होना चाहिए। यदि कोई लड़की गोद ली जा रही है तो गोद लेने वालों पर कोई जीवित पुत्री या पुत्र की पुत्री नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, अब बात करेंगे कि कौन गोद दे सकता है। किसी बच्चे को उसके प्राकृतिक माता पिता जिन्होंने उस बच्चे को जन्म दिया है बच्चे को गोद दे सकते हैं। यदि माता पिता की मृत्यु हो गई है या वे मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो उस बच्चे का संरक्षक गोद दे सकता है। यदि आप इन शर्तों का पालन कर लेते हैं तो आपको एक लिखित में गोदनामा तैयार कराकर अपनी तहसील स्थित सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में उसे रजिस्टर कराना होगा। यह गोदनामा 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर तैयार किया जाता है तथा अलग अलग प्रदेशों में इसकी अलग अलग रजिस्ट्रेशन फीस होती है। तो इस प्रकार आप इन सभी शर्तों का पालन करते हुए आप किसी बच्चे को वैध रूप से गोद ले सकते हैं। यदि आप इन सभी शर्तों का पालन न करने के बावजूद भी कोई गोदनामा पंजीकृत करा लेते हैं तो वह भविष्य में न्यायालय के द्वारा निरस्त किया जा सकता है। तो मित्रों, यदि आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अधिक से अधिक अपने मित्रों में, सगे संबंधियों में शेयर करें जिससे कि उन्हें भी नए नए कानूनी टॉपिक्स पर जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। योगेश कुमार गौड़ एडवोकेट, जिला एवं सत्र न्यायालय, हाथरस, उत्तर प्रदेश।